स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के मंत्रालयों, शासकीय विभागों, ऐतिहासिक और सैन्य इमारतों पर जब राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो उसे देखकर मन प्रफुल्लित और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश भर में फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज में से 70% ग्वालियर में बनाए जाते हैं। जी हाँ, यह तिरंगा ग्वालियर में स्थित मध्य भारत खादी केंद्र में बनाए जाते हैं। यहाँ दिन रात कारीगर राष्ट्रीय ध्वज बनाने के काम में जुटे हुए हैं। देखिए इसको लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में तिरंगे की मांग भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बनाए जा रहे तिरंगे ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जिसकी डिमांड महाराष्ट्र से लेकर हुगली तक है। 9 मानकों को चेक करने के बाद बनता है तिरंगा। तिरंगे का कपड़ा BIS से होता है प्रमाणित। झंडा बनने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है पूरी। बुनाई, डाई जैसे मानकों पर उतरना होता है खरा। झंडे का साइज होता है 5 बाय 7 6 इंच। वही देश की आन बान शान तिरंगे को लेकर खादी केंद्र की मैनेजर और टेक्नीशियन नीलू मैकले का कहना है कि तिरंगे को तैयार करने में उन्हें 5 से 6 दिन का वक्त लगता है। फिलहाल दोनों यूनिट में 26 जनवरी के लिए तिरंगा तैयार किए गए हैं। यहाँ बनने वाले तिरंगे मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित 1 दर्जन से अधिक राज्यों में पहुंचाए जाते हैं। धागा बनाने से शुरू होती है प्रक्रिया। धागे की बुनाई के बाद बनता है खादी का कपड़ा। 3 श्रेणियों में होते हैं कपड़ों के लैब टेस्ट। फिनिशिंग और कलरिंग की जाती है। 3 रंगों की होती है ड्राइंग। इसके बाद फिर की जाती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के बाद लगाया जाता है अशोक चक्र। 26 जनवरी और 15 अगस्त पर देश की प्रमुख स्मारकें और तमाम इलाकों में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो या दिल्ली का लाल किला हो, मध्य प्रदेश के जहां राज्यपाल भवन हो वहां फहराया जाता हो। अधिकतर जो तिरंगे झंडे हैं वो ग्वालियर में तैयार किए जाते हैं और यहाँ अब 26 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले से ही तैयारियां हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरंगे जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो पूरी तरीके से बनाया गया है। विशेष मानकों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है और अभी तक ये भारतवर्ष में केवल हुबली और महाराष्ट्र में तैयार होते थे, लेकिन ग्वालियर के खादी ग्रामोद्योग में अब ये राष्ट्रीय ध्वज बनकर तैयार होते हैं। ये जो राष्ट्रीय ध्वज हैं बनाए जाते हैं, किस मानकों का ख्याल रखा जाता है, किस तरह की रस्सी का उपयोग किया जाता है, कहाँ से लकड़ी आती है और क्या कहाँ तक कितना ऑर्डर मिले हैं? भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसके मापदंड तय हैं राष्ट्रीय ध्वज बनाने के, वो हम पूरा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग से कॉटन खरीदते हैं, फिर उसका निर्धारित मापदंड में धागा बनाते हैं, फिर उसकी वीविंग करते हैं। उसके बाद इसकी धुलाई करके कलर करवा के निर्धारित साइज में कटिंग होती है। फिर इसमें 24 तीलों वाला चक्र की छपाई होती है। उसके बाद इसकी सिलाई होती है। सिलाई होने के बाद फिर लैब में जाता है, चेक होता है कि झंडा मानकों अनुरूप बनाए कि नहीं बनाए। उसके बाद इसमें रस्सी और गुल्ली डलती है। रस्सी और गुल्ली डलने के बाद प्रेस होकर फिर ये मार्केट में निकल जाता है। बिल्कुल। तो देखिए ये जो तैयार हो रहे हैं और जो अभी बात कर रहे थे कि लकड़ी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी पर सब कुछ दामोदार होता है ध्वज का। और ये जो रस्सी पहले बाहर से मंगाई जाती, कोरिया से मंगाई जाती थी, अब ये भारत में आसानी से उपलब्ध होने लगी है। नहीं, पहले काफी परेशानी होती थी, बाहर से रस्सी मंगाई जाती थी और एक एक करके मानक इसमें देखे जा रहे हैं, कितनी गांठें लगनी है और उसकी क्या लकड़ी की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये पूरा ख्याल रखा जाता है। और किस तरह से ख्याल रखते हैं, ये लकड़ी का क्या रहता है बताइए? मानक के द्वारा ही रखा जाता है इसका। जो मानक में लिखा होता है वही साइज, वही नाप, वही लंबाई चौड़ाई रहती है, वही लंबाई वही। देखिए, वैसे तो ये एक तरह का काम है, लेकिन जब राष्ट्र भावना से पूरी चीज जब जुड़ जाती है तो काफी काम को भी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी शिद्दत के साथ किया जाता है। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं जो तिरंगा तैयार कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको तैयार करने में? क्योंकि इसको एक तरह से काम के रूप में ना देखते हुए राष्ट्र भावना से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्र भावना से ही है सर। काम तो चलो कहीं भी कर लेते हैं, सिलाई काम कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कितनी बारीकी से करते हैं? बहुत बारीकी है इसकी, है ना। नाप तोल बहुत अच्छे से करना है, सिलाई का भी और नाप के भी। एक एक चीज ना बड़ी ना छोटी, हर एक झंडे का अलग नाप तोल रहता है।
बिल्कुल, तो हर एक झंडे का अपना नाप तोल रहता है, उस मानक के हिसाब से ही ये सब किया जाता है। क्या अभी आप जो तैयार कर रहे हैं, किस तरह से क्या क्या आपको इसमें देखना पड़ता है, सावधानियां रखनी पड़ती हैं? जी 2x3 का झंडा है और इसमें हमें सिलाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सिलाई निकलनी है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाए, सीधी सिलाई आना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सिलाई होती है और सिलाई के बाद इनकी फिर बाकायदा प्रेस होती है और इनको चेक किया जाता है, जो मेजरमेंट होता है उससे चेक करते हैं। अब हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर इसकी जो कपड़ा है उसको काटा जाता है, किस तरह से रखा जाता है, तो वो जगह भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे जो तिरंगा है उसकी बिल्कुल मानकों के आधार पर उसकी सिलाई होती है और कितने लोग यहाँ पर काम में लगे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तैयार हुआ है इसको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। ये एक एक इंच का उसमें फर्क देखा जाता है, कटाई होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो चक्र है वो कितना दूरी पर है, क्या कपड़ा लगा है, किस तरह से लगा है, तो यहाँ पूरा चेक किया जाता है। इसको चेक करने के बाद ही जब यहाँ से लगता है कि ये पूरे जो मानक है उन पर खरा उतरा है, उसके बाद ही इसको फिर बाजार में भेजा जाता है या जहाँ से डिमांड आती है वहां भेजा जाता है। तो अभी आप किस तरह से क्या चेक कर रहे हैं, कितना बड़ा ये ध्वज है और कपड़े की किस तरह से मानकों पर चेक करते हैं? जी, ये राष्ट्रीय ध्वज 6x4 का है। इसमें करीब 20 से 25 टेस्टिंग की जाती हैं जो हमें BIS के से प्राप्त हुई हैं। उसी अनुसार हमें फ्लैग बनाया जाता है और उसमें टेस्टिंग हमारी कलर फास्टनेस, लाइट फास्टनेस और वॉशिंग फास्टनेस, उसका GSM वेट हम चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं। उसके बाद हम ये फ्लैग तैयार करते हैं और उसे ISI की सील देके मार्केट में सप्लाई करते हैं। काफी सावधानी रखनी पड़ती होगी, बहुत कुछ अगर जो मानक पे खरा नहीं है उसको फिर हटा देते होंगे? जी बिल्कुल, जो हमारे नॉर्म्स से बाहर जाता है उसे हम हटा देते हैं और जो हमारे नॉर्म्स के अनुसार फिट बैठता है, जो ठीक रहता है, उसे हम ISI की सील देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत महीन सतर्कतापूर्व ये पूरा जो रहता है काम है, क्योंकि कुछ भी सिलाई करना तो एक आम बात है, लेकिन जब देश की शान और देश के ध्वज को जब तैयार किया जाता है तो उस पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है, एक एक मानक का ध्यान रखा जाता है। चूंकि राष्ट्र भावना भी इससे जुड़ी हुई होती है, लिहाजा इस काम को करने में जितने भी यहाँ पर जो कारीगर जुटे हुए हैं वो पूरी शिद्दत के साथ इस काम को करते हैं। और यही तिरंगे पूरे देश में जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो फिर बड़ी बड़ी इमारतों पर शान से लहराते हैं, लोग अपने घरों पर भी ले जाते हैं। और अब ग्वालियर एक अपने आप में पहचान बन चुका है, क्योंकि अभी तक हुबली और महाराष्ट्र में ही तिरंगे तैयार होते थे, लेकिन अब ग्वालियर से पूरे देश में इसकी सप्लाई की जाती है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद।